ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 9 पे चर्चा कर लिए थे। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इस श्लोक में भगवान वर्णन किए, I am the original fragrance of the earth, and I am the heat and fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all ascetics. ओरिजिनल गंध मैं हूँ, उष्मा अग्नि की उष्मा मैं हूँ। जो जीवित व्यक्ति हैं जी रहे हैं उनका जीवन मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। तपस्या करने वाले तपस्वियों की तपस्या में ये भगवान इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। So, son of Pritha, know that I am the original seed of all existence. Bijam mam sarvabhutanam. मैं बीज हूँ सर्वभूतानाम of all living entities. And Vidhi, try to understand this. Yeah, Vidhi means you should know this. ये जानना चाहिए तुमको, मानना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। That is called Vidhi. तद विधि प्रणिपाते हाँ, चौथे अध्याय में और बोलते हैं कि try to understand. The intelligence of the intelligent part, Sanatana, बुद्धि बुद्धिमता अस्मि। इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि में है। एंड द प्रोवेस ऑफ ऑल पावरफुल मैन, तेजस्वी तेज तेजस्वी नाम। शक्तिशाली लोगों का शक्ति में हूँ, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि में हूँ। और समस्त जीवात्मा इस संसार में जो दिखते हैं 84 लाख सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। आगे चलते भगवान इस चीज को और क्लियर बताइए। बीजम माम सर्वभूतानां, द सीड, I am the original seed of all existence. सर्व योनिषु कौन्तेय, भगवद गीता 14.4 वर्ष। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहं बीज प्रदापिता। It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. ये भौतिक प्रकृति के द्वारा सर्व योनिषु 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीसीज। तो भौतिक प्रकृति उनको उत्पन्न करती है, जन्म देती है। भौतिक प्रकृति माँ है, प्रकृति, इसलिए मदर नेचर बोलते हैं। बट हु इज फादर? कृष्ण सेज आई एम दैट फादर। अहम बीज प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। बीज देने वाला पिता मैं हूँ। और इस बीज को प्राप्त करके भौतिक प्रकृति
अनेकों वैरायटी के, कितने 84 लाख वैरायटी के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, मनुष्य देवता सबको उत्पन्न करते हैं। सो ब्रह्म महत योनि, ब्रह्म महत योनि मीन्स भगवान की प्रकृति प्रधान जो तत्व है, महत तत्व, उसमें भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, तो दृष्टिपात के द्वारा भगवान ये बीजारोपण कर देते हैं। असंख्य योनियों को, असंख्य जीवात्माओं को बीज के रूप में दृष्टिपात के द्वारा भगवान प्रकृति के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। और फिर उसके द्वारा जो है प्रकृति ऐसे अनेकों असंख्य जीवात्माओं को फिर उत्पन्न करती है। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां, इसलिए हम बीज प्रदा पिता, भगवान पिता है। भगवान एक जगह बोलते हैं माता भी मैं ही, पिता हम अस्य जगतो, इस जगत का मैं पिता हूँ। पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, माता भी मैं ही हूँ, क्योंकि ये जगत जो है भगवान से उत्पन्न होता है, तो इसलिए भगवान माँ भी हो गए। महाविष्णु के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न होता है, और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होने के बाद भगवान अनेकों प्रकार की योनियों को फिर से प्रकट करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के भगवान पिता और माता दोनों हैं, और धाता, धाता मीन्स पालन पोषण करने वाले। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, इसी को आ, एक वेदांत सूत्र में बोला गया, जन्म आदि यस्य यतः, जन्म आदि यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जिनके द्वारा समस्त सृष्टि जन्म लेती है, उत्पन्न होती है। इसको भगवान गीता में अन्य रूप में ऐसे भी बोलते हैं, हम सर्वस्व प्रभवा, प्रभव मतलब स्रोत है, एंड द सोर्स ऑफ सर्वस्व, हम सर्वस्व प्रभवा, अतः सर्वम प्रवर्तते, तो बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, ओरिजिनल, सनातनम मीन्स ओरिजिनल, मूल रूप से इटर्नल। हाँ, जैसे हमारा जो ये जो शरीर का जन्म होता है, ये ओरिजिनल नहीं, ये तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, भौतिक शरीर का जन्म होता है। ये फिर नष्ट हो जाता है शरीर मृत्यु के साथ। लेकिन भगवान जो बीज देते हैं, जिससे असंख्य जीवात्माएं उत्पन्न होते हैं, तो वो इटर्नल है, वो नष्ट नहीं होता है। और इसलिए अंश, हम अंश कहलाते हैं भगवान के, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। सनातनम, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान लोग हैं उसकी बुद्धि में हूँ, भगवान बोल रहे हैं। जिस बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति इस संसार में अनेकों प्रकार के कार्य करता है, प्रकृति का शोषण करता है, फिर डिक्लेयर करता है आई एम गॉड, मैं भगवान, सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से कार्य कर रहा हूँ। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वो जो जिस बुद्धि का इस्तेमाल करके इस भौतिक संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करता है, तो वो बुद्धि में, अगर मैं नहीं रहूंगा बुद्धिमान, बुद्धिमता, जो बुद्धिमान लोग हैं उसमें से बुद्धि अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, वो तो मूर्ख ही कहलाएगा फिर। तो भगवान के कारण मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। इसको भगवान गीता के अन्य श्लोक में बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो भगवान सबको बुद्धि देते हैं, लेकिन बुद्धि योग किसको देते हैं? जो भजताम प्रीतिपूर्वकम सतत युक्तानां, बुद्धि, साधारण बुद्धि, सबको बुद्धि भगवान के द्वारा ही बुद्धि प्राप्त होकर के कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है, नहीं तो कर नहीं सकता है। लेकिन बुद्धि योग मतलब आध्यात्मिक बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा वो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान को प्राप्त कर सके, उसको बुद्धि योग बोलते हैं। और उस प्रकार की बुद्धि भगवान अपने भक्त को देते, उस भक्त को देते हैं जो सतत रूप से उनके सेवा में प्रीति पूर्वकम लगा रहता है। ददामि बुद्धि योगम तम, भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। भगवान ऐसी बुद्धि अपने भक्त को प्रदान करते हैं। 15वें अध्याय में भगवान इसको और स्पष्ट बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ, और मेरे से स्मृति ज्ञान अपोहनम प्राप्त होता है।
स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, ज्ञान, नॉलेज, और अपोहनम बुद्ध, ये भूल जाना। ये तीनों ही फंक्शन है इंटेलिजेंस के। तो ये इंटेलिजेंस भगवान प्रोवाइड करता है। इसलिए बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम, बलम बलवताम चाह। पिछले श्लोक में और बताए, बलम बलवताम चाह, बलम बलवताम चाह हम अगले श्लोक में आएगा। या 11 नंबर श्लोक में, बलम बलवताम चाह, बलवानों में बल हूं मैं। यहाँ पे और बोल रहे तेजस तेजस्वी नाम, शक्तिशाली व्यक्ति का शक्ति मैं हूँ। मेरे से मैं ही शक्ति बन करके उसके शरीर में जाता हूँ। तो इस प्रकार से so, बीजम मीन सीड, कृष्णा इज द सीड ऑफ एवरीथिंग। बीज मतलब सीड, बीज। कृष्ण जो है हर चीज के मूल बीज है। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं आदि पुरुष गोविंदम, आदि पुरुषम तमाम भजा, सर्व कारण कारण, सारे कारणों के भी जो कारण है वो भगवान गोविंद। So Krishna is the seat of everything. There are various living entities, movable and inert. Birds, beasts, men, and many other living creatures are moving living entities. Trees and plants, however, are inert. They cannot move, but only stand. अनेकों जीवात्माएं हैं, चलने वाले, स्थावर, जंगम, मूवेबल एंड इनर्ट, पक्षी, पशु, मनुष्य और अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, वैसे मूव कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ये स्थावर मूव नहीं कर सकते। Every entity is contained within the scope of 84 lakh species of life. Some of them are moving and some of them are inert. ये सब स्थावर और जंगम जितने भी जीवात्मा है, ये टोटल 84 लाख योनियों में आते हैं। स्थावर, इसमें से स्थावर कितने हैं? 20 लाख होते हैं। स्थावरा लक्ष्य विंशति। हाँ, ये जलजा 9 लक्षाणी, स्थावरा लक्ष्य विंशति। जल में रहने वाले 9 लाख योनियां हैं, और स्थावरा मतलब जो चल नहीं सकते हैं, अचर, वो 20 लाख है। फिर पशु पक्षी हैं, अनेकों प्रकार के उड़ने वाले पक्षी हैं, चलने वाले पशु हैं, मनुष्य हैं, सब मिला के टोटल 84 लैक्स। इन ऑल केसेस हाउएवर द सीड ऑफ देयर लाइफ इज कृष्णा। लेकिन सब जितने भी अलग अलग वैरायटी के जीव जंतु हैं, मूल जो उनके जीवन के जो बीज हैं वो कृष्ण है। एज स्टेटेड इन वैदिक लिटरेचर, ब्रह्मन और द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज दैट फ्रॉम विच एवरीथिंग इज एमिनेटिंग। कृष्ण इज पर ब्रह्म, द सुप्रीम स्पिरिट। Brahman is impersonal and Parabrahma is person. Impersonal Brahman is situated in the present personal aspect that is stated in Bhagavad Gita. तो परम ब्रह्म है या परम सत्य है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, वो कौन है? वो परम सत्य है। ब्रह्मन वो है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, वो परम सत्य है। और कृष्ण जो है पर ब्रह्म है। ब्रह्मन जो है निराकार होता है, जो पर ब्रह्म पे आश्रित होता है। पर ब्रह्म लेकिन साकार होते हैं, उनका रूप होता है, व्यक्तित्व होता है, और वो टेम्परेरी नहीं होता है, सनातन होता है। जैसे कि निराकारवादी लोग ये लोग सोचते हैं कि ब्रह्म जब आकार रूप में आता है तो वो टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन, कुछ समय के लिए बस व्यक्ति को सहूलियत देने के लिए सगुण ब्रह्म होता है। लेकिन ब्रह्म का ओरिजिनल जो एग्जिस्टेंस है वो निर्गुण ब्रह्म के रूप में है। ऐसा यह कौन मानता है? अब जानन्ति मां मूढ़ा, कौन बोलते हैं ऐसे? मूर्ख लोग मानते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनम तनुमाश्रिता परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वर। जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं निराकार हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा तो रूप है, सनातन रूप। और वही भगवान कृष्ण जिनका दिव्य रूप है, तो उनके शरीर का जो अंग कांति है वही निराकार ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। सो देयरफॉर ओरिजिनली कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इज द रूट। हर चीज के स्रोत हैं, मूल हैं हर चीज के। एज द रूट ऑफ अ ट्री मेंटेन्स द होल ट्री, कृष्णा बीइंग द ओरिजिनल रूट ऑफ ऑल थिंग्स maintains everything in this material manifestation.
इस प्रकार से किसी वृक्ष की जड़ पूरे वृक्ष को पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से कृष्ण मूल जड़ होने के कारण समस्त सृष्टि, भौतिक जो सृष्टि है इसको मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं। रूट से ही सब कुछ पालन होता है। जड़ें अगर मजबूत होती है तो जड़ से ही फिर पानी और पोषक तत्व लेकर के जड़ पूरे वृक्ष को प्रदान करता है, इस प्रकार से पूरे वृक्ष को मेंटेन करता है। इसलिए ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें सूख जाती हैं या टूट गई, कट गई या मजबूत नहीं, तो फिर वो वृक्ष कालांतर में सूख जाता है, खोखला हो जाता है अंदर ही अंदर। बाहर से कुछ समय तक हरा हरा दिखता है, अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है और एक दिन वो टूट, एक हवा का झोंका आता है, टूट के गिर जाता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका रूट कमजोर हो गया। जड़ जड़ कमजोर हो गई या जड़ सूख गई, जड़ की शक्ति खत्म हो गई। हाँ, जस्ट लाइक हमारा जो रूट है, स्टमक है, पेट, स्टमक में जठर अग्नि, ये अगर स्ट्रांग बना रहता है जब तक, तब तक पूरा शरीर हरा भरा रहेगा, बिल्कुल फ्रेश, जूसी और यूथफुल एनर्जी रहेगी। लेकिन जैसे ही जो है like, पेट की जठर अग्नि कमजोर होती जाती है, फिर व्यक्ति खा नहीं सकता है और उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो पोषक तत्व उतनी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार से व्यक्ति जो है कमजोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। रूट इसे रूट पे निर्भर करता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण है, समस्त सृष्टि के रूट है, जड़ है। तो वो जब तक चाहते हैं सृष्टि का पालन पोषण हो, तो रूट होकर के उसको सप्लाई करते हैं। और जब उनका इच्छा होता है कि नहीं अब विनाश करना चाहिए, तो फिर वो रूट है इसलिए सप्लाई बंद कर देते हैं। तो अपने आप पूरा जो भौतिक सृष्टि है ये विनाश के कगार में आ जाती है। जिसको ये विज्ञान है, इसे विज्ञान बोलते हैं। तो इसलिए कृष्ण जो है ओरिजिनल रूट है। As the root of the tree maintains the whole tree, Krishna being the original root of all things maintains everything in this material manifestation. This is also confirmed in Vedic literature. कठोपनिषद में इसको बोला गया है, कंफर्म किया गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामा is the prime eternal among all eternals. नित्यो नित्यानाम, अनेकों अनेकों सनातन लिविंग एंटिटीज हैं, ये आत्माएं, जीवित आत्माएं हैं। लेकिन उसमें से एक प्राइम प्रमुख जीवात्मा है, प्रमुख सनातन जीवात्मा है, जो अन्य सभी जीवात्माओं को मेंटेन करता है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, सारे जीवात्माओं में चेतना होता है, लेकिन इज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, सुप्रीमली कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग भगवान। तो ये अंतर भी, एंड ही अलोन इज मेंटेनिंग ऑल लाइफ। और वो अकेले ही, जो एको मतलब अकेले, एको बहुनाम, बहुनाम मतलब असंख्य जीवात्माओं को, जो जिनके द्वारा विद धाति कामान, उनकी इच्छाओं को या उनके जरूरतों को पूरा किया जाता है, जिनके द्वारा एक अकेले वो परम और सुप्रीम जो है इटर्नल लिविंग बीइंग, वो भगवान। सो ये कृष्ण है। सो वन कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंटेलिजेंस। कृष्ण ऑल्सो सेज दैट ही इज द रूट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस। कोई भी व्यक्ति बुद्धि के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि समस्त बुद्धियों के वो स्रोत है, रूट है, जड़ है। So unless a person is intelligent, he cannot understand the supreme personality of God, कृष्ण। जब तक कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो जाता है, वो परम भगवान कृष्ण को वास्तव में समझ नहीं सकता है। तो इस श्लोक पे इस प्रकार से भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब जितने भी जीवात्मा है, 84 लाख, उन सबके बीज में हूँ और सनातन रूप से हूँ। विधि पार्थ सनातनम मतलब ये सारे योनियां जो हैं, असंख्य जीवात्मा है, ये मेरे बीज है, मतलब मैं उनका पिता हूँ। आम बीज प्रदा पिता। लेकिन कैसा पता पिता हूँ मैं? सनातन। तो भगवान हमारे माता पिता दोनों हैं। हमारे वास्तविक असली या सनातन माता पिता भगवान है। और फिर ये भौतिक शरीर के अनुसार करोड़ों करोड़ों जन्म जब लेते हैं तो करोड़ों करोड़ों माता पिता होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। लेकिन ओरिजिनल मूल माता पिता कौन? भगवान है। जैसे बोल रहे हैं बीजम आ, विद्धि पार्थ सनातन, सनातन रूप, ये सब मेरे बीज हैं। यानी मैं इनका बीज प्रदा पिता हूँ, पिता हूँ। और माता भी, इनकी भौतिक सृष्टि भौतिक प्रकृति के रूप में है,
भगवान ही माँ बन करके पालन पोषण उत्पन्न करते हैं, और स्वयं पुरुष के रूप में बीज दान भी करते हैं। इसलिए पिता भी हो गए, माता भी हो गए। बुद्धि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनाम, बुद्धिमानों को बुद्धि में, तेजस्वियों का तेज में। ठीक है। इस श्लोक में ये वाणी श्लोक है। फिर अगला श्लोक इसी से कनेक्टेड है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। And the strength of the strong, devoid of passion and desire, and sex life which is not contrary to religious principles. O Lord of the Bharatas Arjuna. तो बोल रहे हैं, बलम बलवताम चाह, बलवानों का बल मैं हूँ, काम राग विवर्जितम, ऐसा बल जो कि डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर, काम राग विवर्जितम। हाँ, काम मीन्स लस्ट, या काम मीन्स पैशन। मोड ऑफ पैशन को काम भी बोला जाता है, लस्ट बोला जाता है। और राग, राग मीन्स अटैचमेंट, आसक्ति। विवर्जितम, इससे मुक्त, जो वो मैं बल, यानी भगवान, भगवान बल है, भगवान बुद्धि है, भगवान हीट एंड लाइट है, सब कुछ भगवान है किसी भी वस्तु का। लेकिन वो शुद्ध रूप में है भगवान, ओरिजिनल रूप में। इसलिए यहाँ पे मन बोल रहे हैं, बलम बलवताम चाह काम राग विवर्जितम। ये काम राग सहितम जो बल होता है, वो एक्चुअली में जो है दूषित बल, कॉन्शियसनेस इज पॉल्यूटेड। भौतिक चेतना से दूषित जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके पास जो बल होता है वो दूषित होता है। लेकिन उसी का ओरिजिनल फॉर्म बल, जहाँ जो स्रोत है, भगवान कृष्ण स्रोत है, और ओरिजिनल जो फॉर्म है स्ट्रेंथ के, उसमें वो काम राग विवर्जितम, शुद्ध रूप में रहते हैं। काम राग विवर्जितम, मोड ऑफ पैशन लस्ट, एंड राग मीन्स अटैचमेंट, आसक्ति, आसक्ति से मुक्त होते हैं। तो जनरली इस संसार में देखा जाता है कि जो बलवान होते हैं, शक्तिशाली, चाहे शारीरिक बल हो या भौतिक रूप से कुछ उनके पास एसेट होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो बल, पद प्रतिष्ठा का बल हो, पोजीशन का बल हो, जो भी बल, तो बल होने से वो क्या होता है कि उनके अंदर पैशन बढ़ जाता है। उनका पैशन, उनका पैशन मतलब रजोगुण, और इसको रजोगुण को यहाँ पे काम वासना से भगवान रेफर कर रहे हैं कि काम। तो जिसके पास ज्यादा बल जब होता है तो वो उसका काम बढ़ जाता है, काम मीन्स लस्ट, भौतिक इच्छा बढ़ जाती है, उसको तृप्ति करने के लिए अपने बल का वो दुरुपयोग करता है। इसको बोलते हैं पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस, दूषित चेतना के कारण ये होता है। लेकिन जब जब किसी की चेतना शुद्ध हो जाती है, तो वो जो उसके पास जो स्ट्रेंथ है, बल होती है, वो प्योर फॉर्म में कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिनल जो बल है वो कृष्ण। काम में राग विवर्जित, राग मतलब इस संसार, भौतिक आसक्ति से मुक्त। ठीक है। ओके, समय हो गई, पे विराम करेंगे। इस टॉपिक पे कल हम और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।